तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अब तक हमने इस चैनल पर निमसेट एग्जाम से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अपलोड की, लेकिन सभी बच्चे निमसेट एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा लिमिटेड होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरा एंट्रेंस एग्जाम बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप एमसीए के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। उस एग्जाम का नाम है CUET एग्जाम। तो इस एग्जाम के बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कब आपका ये एग्जाम होता है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, निमसेट और CUET में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप MCA करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात से शुरुआत करते हैं कि ये CUET एग्जाम होता क्या है। ये एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम है। जिस तरीके से आपका निमसेट एग्जाम होता है NITs के अंदर एडमिशन लेने के लिए, ये एग्जाम होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। यहां पर आपकी काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं, काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 150 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं इस एग्जाम में। यानी कि अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर आ गए तो आप उन सभी 150 प्लस यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर आपको DU के अंदर एडमिशन लेना है तो उनका अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, आपको BHU के अंदर एडमिशन लेना है तो उनका अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने होते थे। लेकिन अब इनका ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया है CUET, और इसके थ्रू आप सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर लगभग 40,000 प्लस बच्चे एग्जाम देते हैं CUET PG MCA के अंदर। अब हम इस एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये एग्जाम आपका 90 मिनट का एग्जाम होता है जिसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। और इन 75 क्वेश्चन में लगभग 40% आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 40% क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आते हैं और लगभग 20% क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आते हैं। और अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर देखो तो जो आपका निमसेट का सिलेबस होता है लगभग वही सिलेबस होता है, बस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो CUET का सिलेबस है ना वो मैथमेटिक्स से कम हो जाता है। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है, तो जो आपका निमसेट का कंप्यूटर सेक्शन है वही कंप्यूटर सेक्शन रहेगा, बस साथ में 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और DSA ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। तो कंप्यूटर का सिलेबस निमसेट के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा होता है। और रीजनिंग के लिए जो आपका सिलेबस है वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो टोटल आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और रीजनिंग। अब आपकी स्क्रीन पर इस एग्जाम का सिलेबस नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको टॉपिक वाइज सारा सिलेबस जानना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भैया हमें सिलेबस वीडियो चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसके सिलेबस पर बना देंगे जिसमें मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस बता दूंगा। और अब हम यहाँ पर अगर इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो निमसेट एग्जाम से इसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा कम होता है। और अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम रहेगा, क्योंकि अगर आप निमसेट एग्जाम के अंदर देखो तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स के लिए एक क्वेश्चन राइट करने पर 12 नंबर मिलते हैं। और वहीं अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखो तो वहां पर क्वेश्चन राइट करने पर आपको कम नंबर मिलते हैं, यानी कि मैथ का वेटेज वहां पर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर आप मैथ का क्वेश्चन राइट करोगे तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन आप राइट करोगे तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, या आप कंप्यूटर का क्वेश्चन सही करोगे तब भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है कि यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको फिक्स नंबर मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि रीजनिंग के लिए कम नंबर मिले, मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा नंबर मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप राइट करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग में काटा जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल देखोगे निमसेट एग्जाम के कंपेरिजन में तो ये एग्जाम आसान होता है आपके निमसेट के कंपेरिजन में। एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ईजी आ जाएगा, लेकिन जो आपका निमसेट एग्जाम होता है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा आसान आता है। तो अगर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो तो ये एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर देते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया ये एग्जाम किस मंथ में होता है। अगर आप पिछले सालों में देखो तो ये पेपर आपका मार्च में होता हुआ आ रहा है, लेकिन अगर कोई रीजंस आ जाते हैं तो ये थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है और जो आपका अप्रैल के स्टार्टिंग में हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम आपके मार्च एंड में होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया हमें कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि आपका प्राइमरी फोकस हमेशा निमसेट एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आपका निमसेट एग्जाम के थ्रू जो आपको NITs मिलेंगे वहां पर आपको प्लेसमेंट्स की ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन में। तो आपका प्राइमरी फोकस हमेशा निमसेट एग्जाम होना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया ठीक है, जब हमारा फोकस निमसेट एग्जाम ही है तो हम CUET पर क्यों ध्यान दें। काफी बार ऐसा होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सीट्स काफी लिमिटेड हैं, आप अपना 100% दोगे तब भी ये एग्जाम आपका नहीं निकल पाएगा। ऐसा अगर हो गया
तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप CUET के थ्रू यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले लो, क्योंकि वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी जरूर कम मिलेंगी लेकिन मिलेंगी। तो अगर आपने वहां जाकर मेहनत की तो आपका वहां पर प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा एक अच्छी चीज और है कि अगर आपके NITs के अंदर आप एडमिशन लेते हो तो वहां पर आपका 3 साल का MCA होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका 2 साल का MCA होता है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी कोडिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, जिसने ग्रेजुएशन के अंदर आप ये ज्यादा काम कर रखा है कोडिंग के अंदर, तो उनको 2 साल का MCA करना चाहते हैं, जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए CUET एग्जाम ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका प्राइमरी फोकस हमेशा निमसेट एग्जाम होना चाहिए। तो अगर आपका प्राइमरी फोकस निमसेट एग्जाम है तो आपको CUET के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि जो आपका ये CUET एग्जाम है इसका लेवल आपके निमसेट एग्जाम के लेवल से कम होता है। तो अगर आप निमसेट एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन करते हो तो CUET एग्जाम की प्रिपरेशन इनडायरेक्टली होती जाती है। बस जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है उसमें आपके 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं। तो जब आपका ये CUET एग्जाम आने वाला होगा उसके 1.5 महीने पहले आप वो 2 सब्जेक्ट पढ़ लेना, आप CUET एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन अगर आप केवल CUET एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप केवल सेल्फ स्टडी करो और साथ में एक टेस्ट सीरीज ले लो, या आपके पास दूसरा रास्ता होता है आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो। तो आप इन दोनों ही तरीकों से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना CUET प्लेलिस्ट। तो जिस तरीके से हमने निमसेट एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट आपको बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी है, उसी तरीके से CUET के लिए भी हम प्लेलिस्ट बना देंगे जिनसे आप फ्री में सारा सिलेबस कवर कर लोगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर सिंपली लिख देना है CUET प्लेलिस्ट। बस साथ में एक टेस्ट सीरीज आप स्टार्टिंग से जरूर ले लेना, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं भैया हम थोड़ा सिलेबस कर लें उसके बाद टेस्ट सीरीज लें। नहीं, आपको स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज लेना है, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप एक टॉपिक पढ़ते हो, पढ़ने के बाद तुरंत आपको वीकली उसका टेस्ट देना है, तो उससे वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा। और जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें जो आप गलतियां करने वाले हो वो सारी गलतियां आप अभी से सुधारना शुरू करोगे और उस पेपर का स्ट्रेस हैंडल करना अभी से सीखोगे। तो आपको टेस्ट जरूर देना है, तो आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके साथ साथ आप 2 चीजें और करना। सबसे पहली चीज, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाती है। वहां पर मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि कौन से आपके फॉर्म आ गए हैं, कौन से फॉर्म आपको अभी भरने हैं, कब आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है आपके MCA से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैं वहां पर शेयर करता हूं। उसके अलावा जो मैंने प्लेलिस्ट की बात की वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। उसके अलावा आपको वहां पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप वहीं पर जाकर देख लेना, मैं ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसके साथ साथ दूसरी चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उनको भी ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री है। वहां पर आप अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो दूसरे बच्चों के साथ, उनके डाउट सॉल्व कर सकते हो और अपने डाउट भी उनसे सॉल्व करवा सकते हो। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इजीली आप वहां पर जाओ और वहां पर जाकर इन दोनों को ज्वाइन कर लो। अब इसके बाद दूसरा तरीका होता है आप किसी कोचिंग का कोर्स वगैरह ले लो। अगर आपके पास ऐसा है कि टाइम कम बचा है, अगर आप ये वीडियो जब देख रहे हो जब आपके पास कम टाइम बचा है, तो उस टाइम पर 100% आपको कोर्स ले लेना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कि जो इजीली कोर्स को अफोर्ड कर सकते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वे है प्रिपरेशन का कि आप कोर्स परचेज कर लो। क्योंकि जब भी आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो काफी सारी चीजें आप ऐसी पढ़ लेते हो जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, या आप कोई टॉपिक इतने डीप में पढ़ लेते हो जितना आपके पेपर में आता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है आप अननेसेसरी चीजें पढ़ रहे होते हो जिसका आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, या कई बार कुछ चीजें आपकी छूट भी जाती हैं। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डायरेक्टली एक कोर्स परचेस कर लेना, सबसे बेस्ट वही है। क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं, आपका काम बचता है बस पढ़ाई करना। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो काफी टाइम आप केवल कंटेंट ही ढूंढते रहते हो, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम जाता है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर देखता हूं, जब एग्जाम के 2 महीने बचते हैं, जब भी बच्चे यही पूछ रहे होते हैं कि मुझे ये कंटेंट कहां से मिलेगा, कोई मुझे यहाँ पर सीट शेयर कर दो। तो इससे आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपकी प्रिपरेशन खराब होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोर्स वगैरह जरूर परचेस कर लेना। और अगर आपको कोर्स को भी लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद आखिरी बात आती है भैया हम कौन सी बुक सॉल्व करें। बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो 10 बुक बता देंगे मुझे, भैया मैं ये बुक सॉल्व करूं कि ये बुक सॉल्व करूं, भैया मैं ये 4 किताबें सॉल्व कर रहा हूं। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको केवल एक बुक सॉल्व करनी है, लेकिन कंप्लीट सॉल्व करनी है। क्योंकि 1000 बुक सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। एक बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट कवर होंगे वही सेम कॉन्सेप्ट आपकी अगली बुक्स में भी आने वाले हैं। तो अगर आप जब भी 3-4 किताबें सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, केवल इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी छोड़ दिया। आपको ये नहीं करना है।
एक बुक सॉल्व करनी है लेकिन कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर मैं आपको एक बुक का नाम दूं तो आप अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक या सेल्फ स्कोरर, इन दोनों में से कोई एक बुक सॉल्व कर सकते हो। मैंने बोला एक बुक, दोनों नहीं करनी। कोई भी एक बुक आप परचेस कर लो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो और उस बुक को कंप्लीट सॉल्व करो। और इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो वीडियो हम बना देंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। निमसेट एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम, बीसीए, एमसीए से सारी रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। और ये चैनल आपकी आखिरी तक मदद करने वाला है आपके सीयूईटी और निमसेट एग्जाम को क्रैक करने में। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।